पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। आरएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर हैं। जनमानस भवन में आरएसएस की केंद्रीय निर्णय टोली की बैठक जारी है। ये बैठक 9 सितंबर तक जारी रहेगी। आरएसएस की बैठक में 12 पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आगामी समन्वय बैठक को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं 10 से 12 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ में रखी गई है। समन्वय बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। रायपुर में मोहन भागवत के दौरे को लेकर सीएम भूपेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि यहाँ वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। छत्तीसगढ़ भाईचारा और शांति का प्रदेश है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कौशल्या माता मंदिर के भी दर्शन करें। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। राजधानी जिलों में आईटी की छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। वहीं लोहा रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी समेत शराब कारोबारियों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की जांच चल रही है। आयकर विभाग ने रायपुर में विस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उर्ला में दबिश दी है। वहीं रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में भी दबिश देकर आईटी की टीमों की छापेमारी हो रही है। वहीं आईटी के अधिकारी सभी ठिकानों पर जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने रायगढ़ जिले में 3 कारोबारियों की यहां पर दबिश दी है। इनमें से 2 कोयले के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि तीसरे का कंस्ट्रक्शन का काम है। इसके अलावा आयकर विभाग की 2 अलग अलग टीमों ने कारोबारी सुभाष अग्रवाल और श्री कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर भी छापामार की है। रायपुर में आईटी की दबिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आईटी आई है और अब आईटी के पीछे ईडी भी आएगी। यहाँ तक कि इनकम टैक्स के छापे पड़ने वाले, आज बहुत सारे कारोबारी के यहाँ छापे पड़े। पड़ गया क्या? भविष्यवाणी सही हो गई। अच्छा, मैं तो पहले ही बोला था। अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते रहेंगे। वहीं इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कन्याकुमारी रवाना हो चुके हैं। वहीं यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें 34 महिला नेता भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 नेता उत्तर प्रदेश के, इसके बाद मध्य प्रदेश से 10 और महाराष्ट्र के 9 नेता शामिल हैं। कन्याकुमारी रवाना होने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस यात्रा से देश भर के हर राज्य से लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से धार्मिक भेदभाव दूर होगा। आम जनता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होगी। जनता के मुद्दे पर बात होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के भारत जोड़ो यात्रा पर दिए बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो आजकल जहर उगल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को जिला बनाने की तैयारियां जोरों पर है। एमसीबी के रूप में छत्तीसगढ़ को 32वां जिले की सौगात मिलेगी। वहीं 9 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल इस जिले का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में मंत्री कवासी लखमा बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। वो कर्नाटक में उद्योग विभाग की एक बैठक में शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि मैं आज बेंगलुरु जा रहा हूं। आरएसएस की बैठक लगातार हो रही है और ऐसी गोपनीय बैठक करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के बावजूद भी बस्तर विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी परीक्षा प्रणाली को सुधारने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य दांव पर है। वहीं छात्रों ने घर पर बैठकर उत्तर पुस्तिका लिखी और संबंधित कॉलेज में जमा करवाया, मगर उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्ट कोड अलग और अंदर प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट के हल किए थे।
छत्तीसगढ़ में सितंबर महीने में 21 गवर्नमेंट कॉलेज का नैक मूल्यांकन किया जाएगा। पहली बार एक महीने में मिशन मोड पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों को नैक का मूल्यांकन होगा। वही नैक के पीयर टीम रायपुर पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। रायपुर के 12 डीएसपी में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग क्लास सस्पेंड किया है। सभी डीएसपी क्वारंटाइन में चले गए हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया है। मौके से आईडी, तार, राशन समेत कई सामान भी बरामद किया गया। बस्तर में लगातार नक्सल मुक्त गांव की संख्या बढ़ती जा रही है। बस्तर पुलिस ने वर्तमान में 580 गांवों को चिन्हित किया है, जो अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान से हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में बीते 2 सालों में ही 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में भी इस मामले में पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में न केवल नक्सली घटनाओं में कमी आई है, बल्कि मुठभेड़ में बड़ी संख्या में पुलिस ने नक्सलियों को भी मारा है। राजधानी रायपुर में क्रिकेट मैच खेलकर अपने घर जा रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुराने रंजिश के चलते आरोपी युवक पर चाकू से हमला कर वहां से फरार हो गए। कोतवाली पुलिस अब जांच में जुटी है। जशपुर के कांसाबिल पुलिस ने 80 से ज्यादा मवेशियों के साथ पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जांच में ये खुलासा हुआ कि ये सभी मवेशी जशपुर से झारखंड जा रहे थे। भारत में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। वही परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। लंबी सुनवाई और गवाहों के पेशी के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद सुनाई है। धमतरी में लोगों को मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8 नग एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया गया। वहीं आरोपी महेश ध्रुव मोबाइल बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। नगरीय पुलिस और साइबर टीम ने पूरी कार्रवाई की। बिलासपुर हाईकोर्ट में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता प्रमोशन मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के 3 साल पहले हुए प्रमोशन को निरस्त किया। इसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने कैट में याचिका दायर की। कांकेर के मलाजकुंडम जलप्रपात में डूबे दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। एक युवक कुलेश्वर उइकी का शव मंगलवार को ही बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरे युवक का सत्येंद्र जैन का शव आज सुबह करीब 42 घंटे बाद बरामद किया गया। गरियाबंद के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं की मांग है कि गेंदीबाई को फिर से आश्रम अधीक्षक बनाया जाए, नहीं तो वो अपने घर वापस लौट जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। जशपुर में एक बार फिर लूट और मारपीट का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वो ससुराल कस्तूरा से वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी शारदा धाम के तिराहे के पास 2 युवकों ने 4 अज्ञात लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। जबर उठाकर जंगल की ओर ले जाकर मारपीट की। सरायपाली सरपंच संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरपंचों की हड़ताल से गांव में होने वाला काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्रवासी परेशान है। बलरामपुर के राजपुर में करीब 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण से प्रभावित किसानों को आज मुआवजा दिया गया। 35 किसानों को करीब 85 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुआवजा वितरण के दौरान जमकर बारिश भी हुई, मगर लोग भीगते किसान राशि लेने के लिए पहुंचे थे। कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। वही महिला नक्सली के सरेंडर में खास बात यह है कि वो 3 साल पहले इस संगठन से जुड़ी थी और नक्सलियों के अत्याचार से तंग आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बलरामपुर जिले में लकड़ी तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कटरापारा में ग्रामीणों ने एक अवैध पिकअप में लकड़ी का चिरान जब्त किया है और इससे फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जगदलपुर शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दलपत सागर और शुभ लग्न वाटिका क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बाइक बरामद किए हैं। वहीं दोनों ही आरोपी ओडिशा नवरंगपुर के निवासी हैं। जांजगीर चांपा की बड़ौदा पुलिस ने शिकायत के आधार पर 105 लीटर डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल खींच दिया है। बैकुंठपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन अमले और ग्रामीणों में जमकर विवाद हुआ। वे जनकपुर कोटा रोड मार्ग पर वन विभाग के डिपो के पास बने मकान को वन अमले ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से गिरवाया। बारिश के दिनों में की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। रायपुर के अवंती विहार से पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी भिलाई के कुहुका का रहने वाला था। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है। पेडरा पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरियों के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी का लाखों का सामान भी जब्त किया। वहीं पुलिस को पता चला कि वो चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के फरार में था, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
बिलासपुर निवासी अंजना पांडे ने हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग और बैनरों को लेकर नगर निगम को पक्षकार बनाकर दोबारा जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए गए आवेदन के संबंध में जवाब मंगवाया है। वही मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। बालोद के पुरूर कांकेर नेशनल हाईवे 30 में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर मौसम खराब होने के बाद मरकाटोला घाट में 16 जुलाई के बीच सड़क पर पहाड़ी से गिरे हुए पत्थर के बड़े हिस्से को अब तक नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। गौरला पंचायत के बहुचर्चित अविश्वास प्रस्ताव को आखिरकार कांग्रेस ने जीत लिया है। अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। गौरला जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव करवाने की मांग की गई थी। सरगुजा जिले के ओड़मकीला जंगलपारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना के बाद युवक को सीतापुर अस्पताल रेफर किया गया, मगर उसकी जान नहीं बचा सकी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बालोद में कलेक्टर के जन दर्शन में भारीचोला के 43 किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने फसल बीमा की राशि की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्हें बीते कई सालों से बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कलेक्टर ने कृषि विभाग को तत्काल किसानों की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। महासमुंद में धान की खेती 2,40,000 हेक्टेयर में की गई है। बीते दिनों बारिश नहीं होने से और धूप के कारण फसल में भूरा माहू तना छींड़ की बीमारी लग रही है, जिससे किसान तमाम प्रकार की महंगी दवा का छिड़काव अपने खेतों में कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बलौदाबाजार में भैंस चराने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक परिवार को वन विभाग ने 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व अमरकंटक और गौरला के बीच 7 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों के दल ने एक ग्रामीण के मकान को तोड़ने के अलावा 3 किसानों के मक्का की फसल को भी चट कर दिया है। वहीं 6 किसानों के धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गौरला रेंज और एटीआर प्रबंधन भी हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जांजगीर चांपा के जेठा गांव में हाथी स्मारक को धार्मिक स्थल बनाने की मांग की जा रही है। दरअसल गांव में कई साल पहले एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद उसी स्थान पर लोगों ने हाथी स्मारक बना दिया और स्मारक स्थल के पास एक कॉलेज भी चलता है। जांजगीर चांपा के हसौद के चिस्ता गांव में गणेश उत्सव की धूम है। ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं गणेश पंडाल में रंगोली, चम्मच दौड़, गुब्बारा दौड़, कुर्सी दौड़ जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में महिलाएं, युवतियां, बालिकाएं और बच्चे शामिल हो रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी रायपुर के खारून नदी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। प्रतिमा चाहे किसी भी आकार की हो, विसर्जन खारून नदी के किनारे बने कुंड में ही किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 9 सितंबर से शुरू होकर अगले 4 दिन तक चलेगा। कुंड में विसर्जन की 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। रात में विसर्जन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मुख्य सड़क में कुंड तक भरपूर रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। कुंड के पास 44 गोताखोर तैनात रहेंगे, जो कि प्रतिमाओं को विसर्जन करने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा शहर के अलग अलग 33 जगहों पर अस्थायी विसर्जन कुंड भी बनाए जा रहे हैं। केशकाल में विराजी मां लिंगेश्वरी माता की गुफा के द्वार एक दिन के लिए खुले हैं। समिति के सदस्यों और पुजारियों ने पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। 2 साल से कोरोना के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिल पाया था।